ओम शांति। 22 फरवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। कल बाबा ने हमें नाम दिया कि तुम सब हो श्याम सुंदर, और आज बाबा ने कहा कि तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप शिव बाबा के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, शिव बाबा के पास, ये शरीर भी याद ना रहे। यही मेहनत करनी है, यही तो मेहनत करनी है ना कि अंत में ये शरीर भी याद ना रहे, एक बाबा ही याद रहे। अभी गीत है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। ओम बाबा कहते, जीव आत्माएं या बच्चे समझती हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं ना, स्वर्ग सत्युगी दुनिया में ले चलते हैं। बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही ले चलेंगे, है ना। जहाँ से हम आए हैं वहाँ से ही बाबा हमको वहीं ले चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं, जरूर जीवात्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है, बाबा कहते तभी भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा क्या है? शिव है। हमारा नाम सालीग्राम है, हम सब आत्माएं है ना, तो हमारा एक नाम सालीग्राम भी है। तो शिव के मंदिर में सालीग्रामों की भी पूजा होती है। हम सब आत्माओं सालीग्रामों की भी पूजा होती है। तो बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। बाबा कहते कि शिव काशी कहते हैं। असल नाम काशी था, फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा। वाराणसी नाम अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं, है ना। वहाँ तो भक्ति मार्ग है ना, भटकने का मार्ग है। वहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे सालीग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है क्या? सालीग्राम। और हमारे बाबा शिव बाबा का नाम है शिव। सालीग्राम
अर्थात हम आत्माएं सब शालिग्राम हम आत्माओं का यादगार बनाते ना, तो शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। हम आत्मा भाई बहन हैं, तो बाबा कहते जरूर बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती है, हे परम पिता परमात्मा। हम परम पिता परमात्मा नहीं है, हम आत्माएं थोड़ी ना परम पिता परमात्मा हो जाएंगी, तो हम नहीं हैं। परमात्मा हमारा बाबा है, शिव बाबा। ये समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना है। परमात्मा हमारा बाबा है, ये समझाने की मत तुमको अर्थात तुम बच्चों को दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना है स्वर्ग की बादशाही का। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वे निराकार बाप है, ये प्रजापिता साकार है, वर्षा निराकार से मिलता है। अब बाप समझाती हैं, मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा कोई शरीर है नहीं। मैं कौन सी सोल हूँ? सुप्रीम सोल हूँ। बाबा शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सयाने होंगे वे कहेंगे कि देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। देही अभिमानी बनने में ही क्या है? मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो ना, देह के संबंध में तो चले हैं, देह के संबंध में आए हैं, देह में आए हैं, फिर देह के संबंध बनाए हैं। तो बाबा कहते अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से ये शरीर चलता है। आत्मा ही तो शरीर को चलाती है ना, तो बाबा भी हम बच्चों को कहते कि अपने को समझो मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार पर ये शरीर चलता है। हाँ, तो बाबा कहते रिलीजियस माइंडेड जो भी हैं वे समझते हैं कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है। आत्मा देह के नाम बदलते हैं, है ना, देह चित्र बदलते जाते हैं। हमने 84 देह बदली है ना, 84 शरीर लिए हैं, है ना, इस 5000 वर्ष के कल्प में हर एक जन्म में एक एक शरीर लिया है। तो देह के नाम बदलते है ना, आत्मा का नाम नहीं बदलता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाप कहती है तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। हमें पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग में चलना है। देवताएं पुण्य आत्मा होते ना, तुम्हें पुण्य आत्माओं की दुनिया में चलना है। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, ये कलयुगी दुनिया है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनते हैं। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते, है ना। सब 10 शीश वाले ही रावण को मानते, कोई इस बात को नहीं जानता कि 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता। अभी रावण का राज्य है और हर किसी में 5 विकार है। 5 विकार नर में है, 5 विकार नारी में है, तो उसको 10 शीश दिखा दिए हैं। तो बाबा वही कहते कि सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं। सब एक मत भी नहीं है, है ना। कलयुग में एक मत कैसे हो सकती है? पतित दुनिया में, पाप आत्माओं की दुनिया में तो कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी कोई कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना ये भ्रष्टाचार है ना। इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि
कि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाएं, उनको निर्विकारी कहा जाता है। वे है राम राज्य। सतयुगी दुनिया है राम राज्य, ये है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था, है ना। भारत ही तो स्वर्ग था ना, सोने की चिड़िया था, हेवन था। तो भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झाड़ बुलंद था, अर्थात देवी देवता धर्म ही था और कोई धर्म ही नहीं था, है ना। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे सतयुग में। वो तो त्रेता युग में चंद्रवंशी आए ना, राम सीता, फिर उनकी डिनाइस्टी चालू हो गई। तो अभी तुम बच्चों का ये सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम एन ऑब्जेक्ट को नहीं भूल सकता। अगर कोई डॉक्टरी करने गया है मानो, तो उसको याद रहेगा ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। अभी बैरिस्टर होगा तो वो बैरिस्टरी के कॉलेज में जाएगा तो बैरिस्टरी पढ़ेगा, तो उनको अपने एम एन ऑब्जेक्ट की स्मृति रहेगी ना कि हमको बैरिस्टर बनना, इसलिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते कि स्टूडेंट भी, बच्चा भी कभी एम एन ऑब्जेक्ट को नहीं भूल सकता। स्टूडेंट टीचर को, वह पढ़ाई को कभी नहीं भूल सकते। यहाँ फिर भूल जाते है ना, इतनी ऊंची और इतनी इजी पढ़ाई को भूल जाते हैं। बाबा कहते कितनी बड़ी अर्थात ऊंची पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे, क्योंकि ये ड्रामा में ना शूटिंग हो रही है, हर एक सेकंड की शूटिंग होती है। अगर इस कल्प में फेल हो गए, नापास हो गए, तो फिर हर कल्प में कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे। फिर कभी भी पास नहीं होना है तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी धारणा करो और कराओ, क्योंकि ज्ञान जो है ना उसको धारण करना है। ज्ञान केवल किसको सुनाने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। तो श्रीमत कहती है शिव बाबा की कि अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो। बाबा हम बच्चों को कहते कि तुम अपने दिल से पूछो कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। मियाँ मिट्ठू माना अपनी महिमा औरों से या खुद से ही अपनी महिमा करना, देखो मेरे में कितने गुण हैं, ये है ना। तो मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। तोते को देखा है ना, लोगों की बात रिपीट करेगा, कोई उसके बारे में बोलेगा कि ये बहुत अच्छा तोता है, मेरी बात मानता है, तो वो भी रिपीट करेगा ये बहुत अच्छा तोता है, मेरी बात मानता है, तो मियाँ मिट्ठू हो जाता है। तो ऐसे मियाँ मिट्ठू हमें नहीं बनना है। मियाँ मिट्ठू माना केवल किसकी बात को रिपीट नहीं करना, ये नहीं मियाँ मिट्ठू है, लेकिन अपना ही गुणों का तारीफ करना ही करना, उसको मियाँ मिट्ठू कहती हैं। तो अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो, तो जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हम ऐसे चल रहे हैं, पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता, ये बाबा के मुख से उच्चारे हुए महावाक्य, ये सच्ची सच्ची गीता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते तुम इस सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वे व्यास नहीं जिसने वो भक्ति मार्ग का शास्त्र गीता लिखी है। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है। वो सबको सुख घनेरे देते हैं ना,
तो वो सुखदेव है, तुम उनके बच्चे व्यास हो। कथा सुनाने वाली, 5000 वर्ष की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाली। ये स्कूल है। स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है। वे है प्रत्यक्ष, ये है गुप्त। ये फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलानी ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट पड़ते हैं, है ना। बच्चे बने और अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, फारकती दे दी फट से। तो बाबा कहते कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं, है ना। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी बाबा इतना समझाते हैं, फिर भी कई फारकती हो जाते हैं। कई अभी बाबा ने बताया ना, कई मियाँ मिट्ठू होते हैं तो वो भी फारकती हो जाती हैं, है ना। वो भी बाबा को फारकती दे देती हैं, है ना, अपनी महिमा करने में लगे रहते हैं। तो बाबा कहते कि नहीं, तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, है ना, कि बच्चे मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे ना, जो कि हम ही थे। हम ही तो देवता थे, हम सो देवता थे। हम सो हम, है ना। तो बाबा कहते सो भी नहीं विश्व, नया भारत, जो भारत नया था अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत ही नए से पुराना बनता है ना। भारत में ही स्वर्ग था, भारत में ही अब नरक बना है। तो भारत के सिवाय और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके, है ना। वे तो शुरू से ही आधा से होता है। कितने अच्छे अच्छे राज है ना, बाबा के ज्ञान के भी कितने अच्छे अच्छे राज हैं। कोई गुह्यता में जाए तो उसको एकदम समझ में आ जाए। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता था, सत्युगी दुनिया कहलाया जाता था। सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, अर्थात संपूर्ण होता है। फुल मून को, पूरे चंद्रमा को फुल मून को कहते हैं ना, सतो प्रधान ऐसे कहती हैं, है ना। क्या उसको सूर्यवंशी बोलते हैं। तो बाबा कहते भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। जब फुल मून होता है तो पूर्णिमा भी मनाते हैं ना। तो बाबा कहते कि भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहले झंडा है हेवन का, गाते भी हैं पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है। गाते भी हैं त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर में क्या हुआ, द्वापर कलयुग में क्या हुआ। ये सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी आनी चाहिए अंदर में। सत्य को सोजरा अर्थात सवेरा और कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। कलयुग में मनुष्य अज्ञान अंधियारे में दर दर भटकता है ना, तो इसलिए कलयुग को अंधियारा कहा जाता है और सत्य को सोजरा अर्थात सवेरा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञानंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान जो है ये बाबा का अंजन है, बाबा द्वारा, शिव बाबा द्वारा दिया गया ज्ञान अंजन है।
जो कि सतगुरु शिव बाबा ने दिया और इससे अज्ञान अंधेर विनाश हो गया। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है ना। यहाँ तो जो बलिहार जाएगा बाबा के आगे निस्वार्थ दिल से समर्पण होगा, तन मन धन और अपनी मन बुद्धि से समर्पण होना सबसे पहले है ना। मन बुद्धि का समर्पण ही सबसे बड़ा समर्पण है। तो अपनी मन बुद्धि को समर्पण कर देना, तो इससे ही पद मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाबा इसीलिए कहते इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना, सुदामा का मिसाल। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, ज्ञान रोशनी, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी जोत उझाई हुई है, बुझी हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, 84 जन्मों का। वंडर है ना। यहाँ कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा शिव बाबा से शक्ति मिलती है। नया कोई ये बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता है, न किसको समझा सकते हैं, ऐसे भी बहुत है। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, ये होगा वो होगा, सब पता चल जाएगा। जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सत्युग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। साक्षात्कार होते रहेंगे, है ना, साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सत्युग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है ना। पहले 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई हैं। वास्तव में ये स्थूल बाणों की बात नहीं। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने। वास्तव में ये है ज्ञान बाण, है ना, जो आत्मा को जाके तीर लगता है उस ज्ञान बाण से, और आत्मा तुरंत अपने बिछड़े हुए बाप शिव बाबा की बन जाती है। तो ये है ज्ञान बाण, सूक्ष्म है, और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परम पिता परमात्मा शिव बाबा। कितनी वंडरफुल बातें हैं। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़े ते कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, है ना, आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। सच कोई नहीं बतलाते। सच तो कोई आधा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकती हैं। कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है ना। कई तो ऐसे भी हैं कि ज्ञान में 1-2 साल से चल रहे हैं, है ना, मानो 3-4 साल भी हो गया हो, लेकिन अभी तक उनको योग का ही अर्थ नहीं पता है। ऐसे भी बहुत होती हैं, है ना, मुंझे हुए रहते हैं। तो बाबा कहते कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल भी बहुत ऊंची है, अपने को अशरीरी समझना है। महात्मा जब परम धाम से आई थी तो अशरीरी आई थी ना, तो अपने को वही अशरीरी आत्मा समझना है। जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना पड़े। कोई तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हम तत्व में लीन हो जाएंगे। अब रहने के स्थान में कैसे कोई लीन हो सकता है।
अभी ये तो समझने की बात है ना। अभी जो एक मकान में रह रहे तो उस मकान में लीन थोड़ी हो गया, वो तो उस मकान में रह रहा है ना। तो तत्व में लीन कोई हो न सके, शरीर का भान नहीं रहता है। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। तुम बच्चे याद में रहेंगे, निरंतर शिव बाबा की याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे, है ना। शांति दूती बन जाएंगे। हाँ, शांति फैलाने की तो बात ही छोड़ो, शांति दूती बन जाएंगे। अपने आप ही शांति फैलेगी हमसे। ये अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तुम मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। ये प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में ही पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि सतयुग में आत्मा रहती है ना। फिर त्रेता में आई तो त्रेता में पुनर्जन्म लेती है। तो यहाँ तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परम धाम। उसके बाद अपनी राजधानी सतयुग में जाना है। परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए, शरीर याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा। बांधीली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती। उनको फुर्सत ही नहीं। बाबा कहते बांधीली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो छुटेली भी कभी नहीं लिखती हैं, है ना। उन्हों को फुर्सत ही नहीं छुटेलियों को। बांधीलियां समझती हैं शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। इन हाथों माना ब्रह्मा बाबा का जो तन है उसमें ब्रह्मा बाबा के हाथों का लोन लिया है, ऐसे बांधीलियां समझती हैं। तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसे पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखे, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखें। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे और लिखती हैं, बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ। हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती हैं, फिर मोह भी किसमें ना रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हैं हम पति को भी साथ ले चलें, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु, इनको जीतो, इन पर जीत पाओ। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। देखो ये कोई ऐसा वैसा बाबा सौदा नहीं करता है। बाबा विश्व का मालिक बना ही देता है, बना के छोड़ता है हम बच्चों को। बाबा हम बच्चों को कहता है ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझा कर ले आती हैं। बांधीलियों का भी पाठ है, अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही हैं। ये शास्त्रों में भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू है। ड्रामा रिपीट हो रहा है ना, तो कोई नई बात नहीं है। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। अब कलयुगी दुनिया तो यहाँ दुख तो हो गई ना, हर किसी को दुख है, कोई दुख से फारिग नहीं हो सकता। तो बाबा कहते अभी तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है।
किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाली स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सारी विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। सारी कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो, तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। अभी स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति।